और चलिए अब रुक करते हैं बड़ी खबर का। पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की ने नए रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके मुताबिक किसी एक देश पर हमला तीनों देश पर हमला माना जाएगा। सऊदी के पवित्र मक्का शहर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान और सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने संयुक्त रूप से इस समझौते की घोषणा की है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर इस डील के दौरान गवाह के रूप में उपस्थित रहे। बीबीसी अरबी के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी ने पिछले साल इस तरह का समझौता किया था। अब इसमें तुर्की को भी इंक्लूड कर लिया गया है। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ इस गठजोड़ को इस्लामिक नेटो की संज्ञा दे रहे हैं। तीनों देशों के समझौते में क्या है ये भी बता रहे हैं आपको। समझौते के बाद तीनों देशों ने एक संयुक्त बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि इस्लामिक एकता बनाए रखने के लिए समझौता किया गया है। इसमें प्रावधान है कि तीनों देशों में से किसी एक पर होने वाला सशस्त्र हमला तीनों देशों पर अटैक माना जाएगा। इस समझौते के बाद तुर्की को भी परमाणु छतरी मिल गई है। वहीं तीनों देश रक्षा सहयोग के सभी पहलुओं को मजबूत करने के प्रावधानों पर काम करेंगे। अब समझौते में यह भी कहा गया है कि भविष्य में अन्य देशों को भी इस गठबंधन में शामिल किया जा सकता है। पाकिस्तान गठबंधन के केंद्र में है क्योंकि पाकिस्तान एकमात्र मुस्लिम देश है जिसके पास इस वक्त परमाणु हथियार है। वहीं सऊदी अरब का रक्षा बजट सबसे ज्यादा $60 अरब है। अब इसमें तुर्की को भी इंक्लूड कर दिया गया है। अब इसे हम किस तरीके से देखें, क्योंकि इसे मुस्लिम एकजुटता के रूप में देखा जा रहा है। क्या अरब में इसकी वजह से समीकरण बदलेंगे? क्या स्थिति नजर आएगी? क्या पाकिस्तान को भारत का खौफ है और इसीलिए इस डील को वो कहीं ना कहीं एक कवर के तौर पे देख रहे हैं? इन सब के बीच मक्का डील पर भड़के हूती विद्रोही, मक्का डील पर भड़क गए हूती विद्रोहियों की हमले की चेतावनी। सऊदी का साथ देने वाले पर हमले होंगे। हूती नेता मेहदी अल मशद की धमकी जो है वो सामने आई। अब देखिए रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए। ये जो मक्का डील का जिक्र हो रहा है इस पर हूती विद्रोही भड़क गए और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो सऊदी का साथ देगा उस पर भी अटैक होंगे, यानी तुर्की पर अटैक होंगे, पाकिस्तान पर अटैक होंगे। ये चेतावनी दे दी गई है। हूती नेता मेहदी अल मशद की तरफ से ये धमकी साफ तौर पर सामने आई है। तो देखिए रिएक्शंस जैसे कि जिक्र किया मैंने, मक्का डील पर हूती विद्रोही भड़क गए हैं और हमले की चेतावनी दे दी है। अब देखिए जाहिर तौर पर मक्का डील से पाकिस्तान को बहुत उम्मीदें हैं, बड़ी उम्मीदें हैं। भारत के साथ तनाव में मदद की आशा है। सऊदी अरब तुर्की से सहायता मिलेगी ऐसी उम्मीद है। मक्का डील से इजराइल पर असर नहीं, ये भी इंफॉर्मेशन मिल रही। अब देखिए ये जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना है अरब में, अरबिक कंट्रीज में, इसमें पाकिस्तान को भी इंक्लूड कर रहे हैं। ये क्या स्थिति बनाएगा, इसका किस किस पर क्या इंपैक्ट बनेगा? जाहिर है पाकिस्तान इसे कवर की तरह देख रहा है। उसे लग रहा है कि भारत के साथ जो तनाव उसका चल रहा है उस तनाव में कहीं ना कहीं उसे प्रोटेक्शन मिलेगा। और इसी पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अजिताभ सिंह हैं, विदेश मामलों के जानकार। मनोज कुमार हैं, भू राजनीति विश्लेषक। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सिंह, ये जो अरब डील का जिक्र हो रहा है, अब जरा इस अरब डील के मायने हमें समझाइए, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इसे कहा जा रहा है मुस्लिम देशों का गठजोड़। अब
मुस्लिम देश में सिर्फ तुर्की और क्या कहें, एक तरीके से यहाँ पर सऊदी और पाकिस्तान नहीं आते, और भी बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं। फिर ईरान को अलग रखा गया है। साथ साथ पाकिस्तान से किस तरीके से अगर हम देखें, पाकिस्तान क्या इसे कवर के तरीके से देख रहा है, क्योंकि भारत के साथ उसका तनाव हमेशा बना रहता है? देखिए मोनिका जी, निश्चित रूप से ये जो मक्का डिफेंस डील कहते हैं, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है और जो रीजनल पावर बैलेंस है उसको चेंज करने की क्षमता इसमें है। लेकिन इसके लिमिटेशंस भी हैं। और एक तरफ तो देखिए, इसका जो मक्का में जो साइनिंग हुई है वो एक तरह से मैसेजिंग देने की कोशिश कर रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।